अगली कड़ी में मैं बहुत छोटे से समय के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा संघ के आगेवान और साधु साध्वी जी भगवंतों की सेवा में रहने वाले, हमेशा कभी भी देखो इस महाराज साहब के पास पहुँचे हैं, इस महाराज साहब के पास पहुँचे हैं, श्रीमान विजयराज जी साहब डोसी जी से, कि वो मैं माइक वहीं पे पहुँचाऊँगा आपको, हमारी आज की इस चिंतन सभा को संबोधित करें। श्रीमान विजयराज जी साहब डोसी। बोले विमलनाथ भगवान ने की जय, बोलो चारों दादा गुरुदेव की जय, नाकोड़ा भैरवनाथ की जय। खच्चर गचाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिन मणिपुर सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित आज के मुख्य वक्ता श्रीमती सरोजी गुलेचा, जो अखिल भारतीय कच्चर महिला परिषद की अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष आरती जी, यहाँ पर विराजित खच्चरगंज युवा परिषद के अध्यक्ष सेक्रेटरी, खच्चरगंज महिला परिषद की अध्यक्षता, और सभी बैठे हुए पदाधिकारियों के चरणों में नमन। जय जिनेन्द्र। हालांकि तबीयत इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी संस्था का फाउंडेशन यदि मजबूत है, उस संस्था के पिलरों में सुगंध है ईमानदारी और सच्चाई का, उस संस्था के कमांडर कार्य करने की क्षमता है, तो वो मोदी से कम नहीं है। मैं चाहूंगा आज के युग ने 48 घंटे के अंदर जो ये सारा कार्यक्रम तय किया और उसको विस्तार से जो उन्होंने संचालन वगैरह, और भी 48 घंटे में इस तरह का कार्यक्रम करवाना अपने आप में बड़ी बात है। मैं तो चाहूंगा खच्चरगंज के युवा और योद्धा जिनके अंदर कितनी प्रतिभा है, हम उनको आगे लाएं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि हमारे केयू और केएमपी में जो भी प्रतिभा हैं उनको आगे लाने का एक बहुत बड़ा स्टेज है। रही बात मेरी, यदि कमांडर व्यवस्थित हो और कमांडर यदि ठीक ढंग से यदि काम संभाल लेता है, तो वो संस्था बहुत आगे बढ़ सकती है, और वो कमांडर मोदी से कम नहीं होता है। मैं तो यही चाहूंगा कि सरोजी जिस हिसाब से जब आप अध्यक्ष बनी थी तब आप 33 शाखाएं चलाती थी, आज आपने पूरे केएमपी में पूरी मेहनत करके आज लगभग 87 शाखाएं हिंदुस्तान में हैं। बहुत बार बहुत सी बातें हुई थी। मेन बात यही कहना चाहूंगा कि बाप जी ने मुझे एक काम बताया था। उन्होंने कहा केएमपी और के जहां भी संगठन जहां भी बनता है तो उसमें सबसे पहले हमारे परिवार का योगदान दिया जाता है। ये बात मैं गच्छाधिपति की जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो लाभ दिया मैं उसको सबसे बड़ा लाभ समझता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने विचारों को यहां से करता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को एक बात विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, हमारे डोसी परिवार की ओर से पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी केयूपी या केएमपी की नई शाखा खुलती है, उसमें डोसी परिवार की ओर से अर्थ सहयोग पहला अर्थ सहयोग प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती सरोजी गुलेचा को, जो कि राजनांदगांव से आज विशेषकर इस सभा को संबोधित करने के लिए पधारे हैं, उनको सुनने से पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि हमारे श्री जिनकुशल सूरी जैन दादावड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान निर्मलाल जी गुलेचा और महामंत्री महोदय श्री कुशलराज जी गुलेचा का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। वो किसी अति आवश्यक कार्य से नहीं आ पाए यहाँ पे, और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसी के साथ हमारे जैन श्वेतांबर खड़तरगत संघ बेंगलोर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान बाबूलाल जी साहब बंसाली के भी अति आवश्यक कार्य पारिवारिक कार्य होने से वे यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने भी अपनी मंगल शुभकामनाएं प्रेषित की है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगत संघ के महामंत्री महोदय श्रीमान अरविंद कुमार जी कोठारी को कि वह अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ पुष्प खड़तरगज के बारे में इस सभा में प्रस्तुत करें। अरविंद साहब प्लीज़। आदरणीय
सरोज जी, उपस्थित बंधुओं, बोलने का समय मुझे 5 मिनट दिया गया है, लेकिन क्षमा चाहूँगा 5 मिनट में मैं अपनी बात नहीं रख सकता। वैसे ज़्यादा बोलने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि आदरणीय सम्माननीय श्रीमान तेजराज जी साहब गुलेचा ने आज बहुत से विषय उन्होंने छुए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से एनालिसिस किया और युवा परिषद और महिला परिषद, जिसके बारे में तेजराज जी ने बड़ी चिंतनीय स्थिति यहाँ पर अभी बताई, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि हमारे संगठन की कमी है, संगठन की कमी है, गुरु भगवंतों की कमी है, गुरु भगवंत पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस से कुछ हटकर है, और एनालिसिस हटकर है वो सही भी है। मैंने बहुत कुछ इस परिप्रेक्ष्य में कई बार चिंतन किया, कई बार बातचीत भी हुई, हमारे आचार्य भगवंत से भी हमने कई बार बात की। सबसे बड़ा कारण जो है इन 2 चीज़ों के अंदर में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है नंबर 1 स्वाध्याय। हमारे गच्छ के अंदर में स्वाध्याय नाम की चीज़ बिल्कुल बोले तो नहीं है। मैं यहाँ तक कहते हुए कभी कभी शर्म भी महसूस करता हूँ। बहुत से संघों के अंदर में जाता हूँ, बहुत सी सभाओं को अटेंड करता हूँ। यहाँ बैठे हुए कई वक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि हमारे गच्छाधिपति का सही नाम बता दीजिए, 100 में से 99% व्यक्तियों को गच्छाधिपति जी का सही नाम बोल नहीं पाते हैं। ये हमारी स्वाध्याय की और हमारे गच्छ की दशा है। दूसरे नंबर पर सब कुछ कहते हैं हमारे गुरु भगवंत कम हैं। मैं बताना चाहूँगा, चूँकि हम अपने घर के बैठे हैं इसलिए कहना चाहूँगा, शांतिश्वरी गुरुदेव कितने शिष्य उनके पूरे भारतवर्ष में हैं। आज की तारीख में मुझे बताएं कि शांतिश्वरी गुरुदेव दादा गुरुदेव के बाद में अगर वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर गुरु मंदिर हैं तो शांतिश्वरी गुरुदेव के हैं। एक भी शिष्य उनका मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे भारतवर्ष के अंदर में आज शांतिश्वरी गुरुदेव की गुरु मंदिर बनते जा रहे हैं। क्या कारण है? हम कहते हैं हमारे गुरु भगवंत नहीं है, गुरु भगवंत नहीं है। अरे हमारे कच्छ के जितने गुरु भगवंत आज आगमों के अंदर में, स्वाध्याय के अंदर में, विद्वता के अंदर में, चाहे किसी भी क्रिया के अंदर में जितने आगे हैं, शायद मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में ऐसे गच्छाधिपति या ऐसे आचार्य भगवंत मिलना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं। अभी बताता हूँ, मैं कल राजस्थान से आया हूँ। आने के समय में माउंट आबू रुकने का मौका मिला, ब्रह्म कुमारी के आश्रम में गया और आश्रम में जाकर के जो उनकी व्यवस्था देखी और मैंने उनसे कंपैरिजन किया कि ब्रह्म कुमारी हमारे से बहुत बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उनका इतिहास पिछले 50 साल 60 साल का इतिहास है, लेकिन आज पूरे विश्व के अंदर में वो छा गए। और हम अभी आदरणीय श्रीमान तेजाजी साहब ने बताया कि जिनेश्वर सूर्य जी के पगलिए मिलते हैं। जिनेश्वर सूर्य जी के पगलिए नहीं, जिनेश्वर सूर्य जी के पगलिए और जिनेश्वर सूर्य जी के द्वारा प्रतिष्ठापित अनेक प्रतिमाएं, अनेक तीर्थ स्थल हमारे पास में हैं। और उससे भी प्राचीन तीर्थ स्थल, आज तो ये परिस्थितियां हो गई है कि जैसे जैसे गच्छाधिपति और खट्टगज के उत्थान होते जा रहा है, वैसे वैसे अनेक अन्य संप्रदाय के गुरु भगवंत कहने लगे हैं अभयदेव सूरी तो हमारे थे, आपके कहाँ से आ गए? क्यों इतने साल कहाँ गए थे? ये सब कहने वाले कि अभयदेव सूरी खट्टगज के नहीं थे करके। लेकिन जैसे जैसे गच्छ का उत्थान होता जा रहा है, जैसे गच्छ की जागृति आती जा रही है, ये सब चीज़ें तो आने वाली हैं। इसके अंदर कई प्रकार के संकट और परिस्थितियाँ आने वाली हैं, लेकिन हम सबको बढ़ना है। मैं यही कहना चाहूँगा आज के प्रसंग पर कि हमारी 2 कमियाँ यदि पूरी हो जाएँ तो निश्चित तौर पर किसी को कोई सूत्र देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 स्वाध्याय का सूत्र, नंबर 2 गच्छ के प्रति समर्पण की भावना। हमारे अंदर आचार्य भगवंत के प्रति, गच्छाधिपति के प्रति, हमारे संघ के प्रति। आज मैंने अभी आपको ब्रह्म कुमारी का जो उदाहरण दिया, 25 जने केवल वहाँ पर जो है ट्रेनिंग सेंटर है। अब के अंदर में 25 व्यक्तियों की टोलियाँ तैयार की जाती हैं और 25 लड़के कोई साधारण परिवार के नहीं, कोई साधारण पढ़े हुए लिखे नहीं, ITI क्षेत्र के अंदर में इतने बड़े और इतने व्यस्त कि जिनको 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, वो व्यक्ति भी निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर में 7 सेंटर खोल करके 7 सेंटरों के अंदर में ट्रेनिंग दे करके कभी यह विचार नहीं करता है कि मुझे कैसे मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं कैसे जाऊंगा, इतना बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पण के साथ में हर व्यक्ति को हर आवश्यकता को जो जोड़ता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यदि है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है तो समर्पण नाम की व्यवस्था, भले कोई नाराज हैं या खुश हों ये अलग बात है, लेकिन कई बार इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं हुई। संगठन में कोई कमी नहीं है, संगठन तो हमारे यहाँ भी आज क्यूब की 100 से भी ज़्यादा शाखाएं खुल चुकी, कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन शाखाएं आज भी निष्क्रिय हैं। केवल व्ययवच की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में उसका कोई मुकाबला नहीं है। केवल बेंगलोर का ही नहीं, अभी जहाँ जहाँ भी जाते हैं आरोग्यम की योजना, गुरु भगवंत की सेवा की योजना और साथ साथ में जो है हमारी विहार व्यवस्था, इस योजना को छोड़ करके अगर हम बात करें तो क्यूब की 100 शाखा खुलने के बाद में भी ऐसा कौन सा अचीवमेंट हमने प्राप्त किया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि गच्छ के प्रति अभी तक समर्पण की भावना हमारे अंदर आई नहीं।
गच्छ के प्रति समय दें। और अपन अभी जैसे तेजा जी साहब ने बताया 12 महीने के अंदर हम पूरे समय अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने संस्थान के लिए, सब जगह के लिए हमारे पास में समय है। लेकिन 5 दिनों के लिए आधा घंटे भी किसी को यहाँ आने का बोले तो कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं कि आज मेरे पारिवारिक कार्यक्रम है, आज मेरे घर का कार्यक्रम है। तो आप सोचिए, जब संघ के प्रति संगठन, आज शांति गुरुदेव के प्रति इतना बड़ा संगठन इकट्ठा हुआ, ब्रह्म कुमारी का इतना बड़ा संगठन इकट्ठा हुआ, आरएसएस के 5 व्यक्तियों ने मिलकर पूरे देश के अंदर में जो है ये अपना पीत ध्वज जिन्होंने फहरा दिया, तो उसका सबसे बड़ा कारण कि समर्पण की भावना उसमें रही। मैं तो श्रीमान तेजा जी से भी कहना चाहूँगा कि, और गच्छाधिपति साहब से अभी भी, कल भी, परसों भी हम पाली में मिले, तब भी यही कहा कि अगर क्यूब को बढ़ाना है तो आप कुछ भी नहीं करें, केवल हम जितने हमारे युवा साथी हैं उनके अंदर में समर्पण और संगठन की भावना भर दें, अपने आप क्यूब आगे बढ़ जाएगा। उसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने 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 युवाओं के अंदर में इतने प्रगतिशील विचारों के युवा आज हमारे पास में हैं। तकनीकी क्षेत्र के अंदर में जिन्होंने इतना ऊँचे ऊँचे स्थान जिन्होंने प्राप्त किया, तकनीकी क्षेत्र के अंदर में भी आज युवा वर्ग कोई कम पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आज का युग तकनीक युग है। जो काम 100 व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकते हैं, वो अकेला व्यक्ति बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में वो कार्य कर सकता है। लेकिन आज भी हमारे को किसी को, चाहे क्यूब को पूछें, चाहे महिला परिषद को पूछें, हमारे 4 काम मुख्य रूप से हैं। या तो हम अन्नदानम कर लेंगे, या सामायिक कर लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा निकाल लेंगे। लेकिन आज हम अन्य गच्छों की और अन्य पंथों की ओर देख नज़र दौड़ाते हैं, कितनी एक्टिविटीज उनकी है। और सबसे बड़े कारण ये आज हम दोष निकालते हैं कि साहब लड़के आते नहीं हैं, और लड़कों के पास में एक्टिविटीज़ आप पैदा करिए, आपको एक्टिविटीज़ दीजिए, कोई ऐसा कार्यक्रम निर्धारित कीजिए कि वो स्वयं चल करके आएँ। अगर एक्टिविटीज़ नहीं है, शाखा अगर हमने बना ली तो शाखा के अंदर में एक्टिविटी नहीं चालू होगी तो वो लड़के आएंगे नहीं आने से वापस कट जाएंगे। आज बेंगलोर शाखा के अंदर में भी 150 से ज़्यादा युवा जो है क्यूब के सदस्य हैं, लेकिन नहीं आने का कारण क्या है? एक्टिविटीज़ नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे वापस कट हो जाते हैं, और कट होने के बाद उनको वापस फिर से जोड़ना एक बहुत बड़ा दुष्कर्तम कार्य होता है। और साथ में हम कह भी नहीं पाते हैं कि हमने बहुत सुंदर एक्टिविटीज़ कर ली, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहने के लिए बहुत कुछ बातें अभी भी दिल के अंदर में है, लेकिन मेरा तो यही, सरोज जी से भी यही कहना है, मैं तेजा जी साहब से भी यही निवेदन करूंगा, गच्छाधिपति से भी परसों यही बात की कि आप सबसे पहले युवाओं के अंदर में समर्पण की भावना, संघ और संगठन के प्रति, गच्छ के प्रति, गुरुदेव के प्रति समर्पण की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगी, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर समर्पण होगा तो आपके एक मैसेज के ऊपर जितने संगठन के सदस्य हैं निश्चित तौर पर आएंगे। तो चूँकि मैंने फिर भी ज़्यादा समय ले लिया है, फिर भी मैं मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और साथ साथ मैं पुनः यही प्रार्थना करूँगा कि बेंगलोर के हम सब सदस्य मिलकर के कम से कम एक होकर के समर्पण की भावना के साथ में हम संघ के प्रति और संस्था के प्रति हम आगे बढ़ें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित बातें हम सब युवाओं को सीखने के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आप सभी को एक जानकारी दे दूं, हमारी तकनीकी टीम की जैसे बात उठाई आपने, तो हमारी तकनीकी बेंगलोर शाखा की तकनीकी टीम ने एक बीड़ा उठाया पूरे भारतवर्ष के खड़तरगत समाज का। उसका डिजिटल ऐप और वेबसाइट वो अपने बेंगलोर केयूब की टीम बना रही है। आप सभी की जानकारी के लिए एक बार केयूब टेक्निकल टीम के लिए तालियां। इसी के साथ में जैसे स्वाध्याय की बात उठाई, तो जब परसों भी हम लोग गए थे महाराज साहब श्री मंजुला श्री जी महाराज साहब के दर्शन वंदन हेतु, तब उन्होंने ये एक ही बात कही थी कि मैं स्वाध्याय क्लास शुरू कर रही हूँ सवेरे 6:30 बजे से, आपको सबको लेके आना है। तो हम सभी युवा एक प्रण करें कि हम सभी जरूर 6 बजे का टाइम निर्धारित करें, जिससे 6:30 बजे तक तो आलस्य के कारण उठ के आ सकें। तो सभी सदस्यों से निवेदन है, साथ में केएमपी की महिलाओं से भी निवेदन है कि आप जरूर स्वाध्याय क्लास में सवेरे जल्दी पधारें। इसी के साथ में आज की परिचर्चा की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अखिल भारतीय खड़तरगच्छ महिला परिषद की ऊर्जावान महामंत्री महोदया श्रीमती आरती जी जैन, जो कि अपनी खुद की तरफ से तो बोलेंगे ही, और महिला परिषद की अध्यक्षा महोदया श्रीमती रीटा जी पारक के विचार भी प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती आरती जी जैन, कृपया पधारें। आराध्य देव को नमन। यहाँ पे उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारी अध्यक्ष श्रीमती सरोज जी को सविनय जय जिनेंद्र करती हूँ। मुझे यहाँ पर कहने के लिए बुला गया है, मैं तेजराज जी भाई साहब और अरविंद जी भाई साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं
सबसे पहले मुझे लगता है कि इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो सभी आएंगे और सभी महिलाएं और युवा अपने अपने घर से अपने अपने हस्बैंड और अपने अपनी वाइफ को लेकर आएंगे तो हमारी उपस्थिति बहुत ज़्यादा होएगी। क्योंकि जेंट्स तो आ सकते हैं लेकिन लेडीज़ नहीं आ सकती है। लेडीज़ को घर का भी काम सब रहता है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि महिला परिषद के मैं लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करूँगी। कोशिश तो करती हूँ, पूरा टाइम फ़ोन पे हम रहते हैं। और एक हम लोग ने यंग ग्रुप स्टार्ट किया है, कल ही उसका इंट्रोडक्शन क्लास था। हो सकता है वो यंग ग्रुप आगे बढ़कर बहुत कुछ हमें इस चीज़ में आगे बढ़ने में और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करने में मदद करेगी। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे किसी को चिंता है आज की, किसी को चिंता है आज की, किसी को चिंता है ताज की, किंतु हमारे अध्यक्ष सरोज जी गोलचा को चिंता है संघ समाज की। इसी तरह से जिस तरह से इनको जो चिंता है, अगर हम सारी महिलाओं में सारे पुरुषों में आ जाए तो हमारा गच्छ बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मैं इनके साथ में इतनी करीब हो गई हूँ, 4 साल में हमारा रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि मेरा सुबह इनके फ़ोन से या मेरे फ़ोन से होता है और हम लोग इसी के बारे में चर्चाएं चलती हैं। जब मैं यहाँ पर महिला परिषद को कहती हूँ कि आप लोगों को आना है, कुछ करना है, यही वर्ड्स बोलते हैं कि हम इतना दूर से नहीं आ सकते, रोज़ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, सब एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन कम से कम सपोर्ट करे। कोई अगर एक लीडर कुछ काम करना चाहता है तो मैं विशेष करके अनुरोध करती हूँ कि हमारे यहाँ के पदाधिकारी जो महिलाओं में भी है सब, कि सपोर्ट तो करे। कि कोई अगर कुछ लेना चाहता है लीड तो सपोर्ट करना, मैं बस ये विनती ज़रूर करती हूँ। हमारी अध्यक्ष सरोज जी अपने पद की बहुत ही अच्छे तरह से अपना दायित्व निभा रही हैं। अपने पद की जिम्मेदारियों को सीढ़ी दर सीढ़ी बखूबी निभा रही है। पद, प्रतिष्ठा और सत्ता की उनको कोई मोह नहीं है, क्योंकि मैं बहुत करीब से इनको जानती हूँ। मैं बिल्कुल भी मोह नहीं है। कई वर्षों से आप निर्लिप्त भाव से, सक्रिय भाव से सेवाएं दे रही हैं। इनके लिए कुछ कहना मेरे पास में शब्द भी नहीं है कि इनके चारित्र आत्माओं से भी ज़्यादा ये अपना जीवन निभा रही है। मैं इनको देख रही हूँ कि इनका बहुत गिन के 2 या 4 चीज़ खाएगी। आज मेरे यहाँ पर रुकी तो उनको इतना फील हो रहा था कि मैं अगर नीचे ज़मीन पे सोऊंगी तो आपके घर के लोग क्या सोचेंगे। आप सोचिए कि उनका जीवन कितना पवित्र है। कुशल वक्ता और कुशल नेतृत्व इनका विशिष्ट पहचान है। बस हमेशा मुझे यही कहते रहती है कि प्रयास करते रहो, मंजिल पाते रहोगी तुम। तो आज महिला परिषद की शाखाएं खोलने में हम दोनों का जो एक दूसरे से जुड़ के जो हम कर रहे हैं, कभी कभी तो मैं कह देती हूँ कि छोड़ दो या नहीं होएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। इनके हमेशा ये वर्ड्स रहते हैं कि आरती प्रयास करते रहो, सफलता पाते रहोगी तुम। मैं अपने खत्तर गच्छ के विकास के लिए बस यही मैं करूँगी विनती सबसे कि आप सब लोग निरंतर सक्रिय रहें। सब अपने अपने घर में अपने परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश करें। मैं भी बोलती हूँ, मेरे अपना भी मैं बोलूँगी कि मेरे पति के लिए भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो भी मंदिर आते पूजा कर कर चले जाते हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हार्दिक मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। वंदे वीरम। अभी हमारा इंतज़ार समाप्त हो रहा है, हमें श्रीमती सरोज जी को सुनना है। इसके पहले 2 मिनट का समय और लूँगा मैं सभी
संघ के आगेवान सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में आज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उपस्थित है, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इनका सम्मान करें। सरोज जी कृपया आगे आइए और मैं सभी सम्माननीय ट्रस्टीगणों से और सदस्यों से निवेदन करूंगा, कृपया आगे पधारें। श्रीमान तेजा जी साहब, महेंद्र साहब, विजयराज जी साहब, बाबूलाल साहब, कैलाश जी कृपया आगे पधारें। पारसमल साहब, लाभचंद साहब कृपया आगे पधारें। हमारे केयूप के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भरतजी राका, कल्पेश जी लुक